अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू अनदर एक्साइटिंग एपिसोड ऑफ क्या ड्रामा मुकर्रम कलीम। एक दफ़ा फिर आपके फेवरेट ड्रामों का रिव्यू लेकर हाजिर खिदमत है। आज इस ड्रामे की बात होगी वो है बहुत ही ख़ास, क्योंकि उसमें जो कुछ हुआ है वो टॉक ऑफ द टाउन बना हुआ है। बिस्मिल, ओहो क्या कुछ हुआ उस ड्रामे में। और मूसी के सोयम पे भी हमारे एक जो जज हैं वो गई और उन्होंने वहाँ पर क्या एक्सपीरियंस किया वही बताएंगे आपको। तो मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं रिव्यू करने के लिए नादिया खान, अतीका खान और मरीना खान। तो थोड़ा सैड माहौल है क्योंकि अभी बिस्मिल में जो कुछ हुआ उस पर सब लोग थोड़े से अफसुर्दा हैं। और नादिया तो इतनी ज़्यादा अफसुर्दा हुई और इन्होंने इतना यकीन कर लिया उस सारी चीज़ पे कि तो चली ही गई है। हाँ रियली? हाँ, सोयम पे चली गई थी, लेकिन कोई भी नहीं था। तो क्या हुआ, आप गई, आप तैयार हुई, आप गई, फिर क्या वहाँ पे? बस मैंने देखा, कमाल ये हुआ। अच्छा वैसे पता है मैंने आज छुट्टी करनी थी क्योंकि मेरी बेटी अभी कनाडा से आई है, तो आज मैंने नहीं आना था, लेकिन और पहले से बताना था ये 1 वीक अगो। लेकिन मुझे जब मैंने ये एपिसोड्स देखे मैंने कहा इतना कुछ हो गया, मुझे तो जाना ही पड़ेगा। उसके बाद मैं ये गई जी, ये वो सीढ़ियाँ हैं, मैं पता है बहुत फास्ट चल गया, दोबारा से वो चल जाएंगी। हाँ वो सीढ़ियाँ हैं जहाँ से रेहाम और सब लोग आए। ये वो डाइनिंग रूम है, ये वो टेबल है, ये वो जगह है जहाँ सारे वो पढ़ रहे थे। What were you doing here? I was there. How? I was Shooting there. something? बस देख ले, मैं पहुंच गई। मैंने कहा उस जगह जाऊं जहाँ जो है मूसा का ये इंतकाल हुआ है कैरेक्टर का, यहाँ जनाजा पड़ा था, यहाँ से भाग के रेहाम आई और इधर ही इसी जगह पे था, इधर ही नुमान इजाज बैठे थे, उधर अभी आए। ये देखो, मुझे देखो, मेरी फीलिंग्स देखो। अभी जहाँ मासूमा खड़ी थी यहाँ मनूस, इधर वो खड़ी थी, यहाँ मोमल खड़ी थी, ये देख इधर बिल्कुल राइट हियर, इधर मासूमा खड़ी थी और मैंने कहा मनूस तो वहाँ भी आ गई। और ये सीढ़ियाँ फिर से मैं बता दूँ, यहाँ से जिसमें मूसा जो लास्ट सीन था जिसमें वो मेकअप के साथ नीचे आया और फिर चला गया ऊपर। चले मेकअप के साथ, क्या बात है, जबरदस्त मेकअप था। चले। और तो नादिया आप इतनी तैयारी के साथ गई, वहाँ पे तो कोई मिला ही नहीं, खाली था घर। ये छोड़ें, जो अजीब बात हुई है, मैं शूट पे थी, शूटिंग कर रही हूँ ड्रामे की और एपिसोड देख रही हूँ, बीच में ब्रेक आ गया, मैंने ये एपिसोड देखा और जहाँ ये एपिसोड शूट हुआ, जहाँ उसने गोली मारी, जहाँ वो मतलब उसके बाद सारा जो हो रहा था, मैं उसी घर में मौजूद थी। फिर आपने कहा ये मैं तस्वीरें खींच रही हूँ। खौफनाक कितना है कि आई जस्ट रियलाइज, मैंने ऐसे देखा ये तो मैं वही हूँ। मैं तो डर ही गई ना, क्योंकि एक अलग से आपको एक खौफ आता है। मैं रो भी रही थी, अपसेट भी थी, सब लोग रो रहे थे एपिसोड देख के, और मैंने कहा मैं तो उधर ही हूँ, ये क्या हो रहा है। और फिर वो गार्डन में भी मैंने सीन किया, तो मेरे लिए तो अजीब सरप्राइज है कि मैंने एपिसोड देखा ही। आई वाज शूटिंग देयर, मैं वो ही किस देख रही हूँ अपने फोन पे और वहीं शूटिंग कर रही हूँ उस घर में। लो कर लो बात, कितना अजीब कोइंसिडेंस था और बड़ा अजीब भी बात थी। हाँ फिर मैं ऐसे करके देता है, मैं इमीडिएटली उसका फायदा उठाऊं। और मैंने तस्वीरें ली, इसने तो मुकरम ने कहा रिपोर्ट बना दे अपना पूरी। मैंने कहा हाई टू मच, हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट वहाँ मौजूद है, क्या हुआ यहाँ पे? मैंने कहा नहीं भाई तस्वीरें ले लूँ, क्योंकि मैं बहुत ही इमोशनल हुई भी थी। तो ये एपिसोड, हाँ लाइक आई सेड कि मैं आज एपिसोड मिस कर रही थी, लेकिन मुझे लगा कि इतनी बड़ी बात हुई है, बिस्मिल को हम कब से फॉलो कर रहे हैं और अनफॉलो हमने कभी भी नहीं किया, और ये मोमेंट ऐसा है कि इस पे मैं बात ना करूं तो ये गलत हो जाएगा। आई हैव टू बी हियर। मैं नीचे से कहा बेटा तुम बैठो, मैं भी आ रही हूँ। तो इसलिए आई हैड टू टॉक अबाउट दिस कि ये बहुत ही लास्ट वीक की मेरा मूड बन गया था, रोना शुरू हो गया था। आप लोगों को तो अभी रोए ना, मैं 1 हफ्ते पहले से रो रही हूँ। तो मैं बहुत इमोशनल हो गई थी एंड आई कुड फील द स्ट्रेस, द टेंशन बिल्डिंग अप। तो वो मैंने बहुत फील किया। और उसके बाद लेकिन जो अभी हुआ ना, मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी, मैं सोच भी नहीं सकती थी कि राइटर डायरेक्टर हमें यहाँ ले जाएंगे कि मूसा जो कि हमेशा मुझे बल्कि चिढ़ होती थी, हर वक्त धमकियाँ ही देता रहता है। मोहम्मद को धमकी, बाप को धमकी, हर एक को धमकियाँ दे रहा है, लेकिन वो धमकी सही हो गई, सच हो गई, उसने अपनी जान ही ले ली भाई। इमोजी, फिर हम राइटिंग और डायरेक्शन में इस पर मज़ीद बात करेंगे। शदीद ज़बरदस्त। अतीका जी, आपका फेवरेट था इस हफ्ते का बिस्मिल? मेरा फेवरेट था क्योंकि मुझे अनप्रिडिक्टेबल कहानियाँ बहुत अच्छी लगती हैं कि बिल्कुल ही यानी कि हट के ना एकदम से एक झटका आता है। एंड आई थिंक दैट इट वाज फैंटास्टिक द वे इट वाज डन। एंड ऑल्दो दोनों एपिसोड बहुत लंबे, यानी कि वही सिचुएशन चल रही थी 2 एपिसोड्स में। फियांसे के पेरेंट्स कहते हैं कि शादी नहीं हो सकती, बिल्डअप था ना फॉर मूसाज मिजरी, बिल्डअप था कि शादी नहीं हो रही क्योंकि वहाँ पे
तनवीर नहीं है तो हमने तो तनवीर तासीर के बेटे से शादी करवानी थी। वो तौकीर पहला तौकीर तासीर के बेटे से करवानी थी। तो पहला एपिसोड उसी में चला गया सारा, वो जो गड़बड़ थी कि दे नॉट वांटिंग हिम टू मैरी हर। फिर सेकंड एपिसोड में जब बिल्डअप हुआ, आई मीन बाकी सारा ओवरऑल द 2 एपिसोड्स फेल्ट वेरी कंप्लीट। कोई भी चीज़ आपको ऐसी नहीं लगी कि भाई आप फंसे हुए हैं। मूव ऑल्दो वही कहानी चल रही थी 2 एपिसोड में, लेकिन इट वाज मूविंग सो वेल कि आप बोर नहीं हो रहे थे, यू वर फॉलोइंग इट, यू गॉट इन्वॉल्व्ड विद इट, यू नो। एंड ऑफ कोर्स जो एंड में जो हुआ है, इतना अनप्रेडिक्टेबल झटका जो पड़ा है, तो आई थिंक द बिस्मिल हैज़ रियली डन वेल। मीना जी मैंने तो लिखा है फाइनली थैंक गॉड समथिंग हैपेंड, समथिंग दैट चेंज्ड द कोर्स ऑफ दिस repetition that we've been watching for the last 4 episodes. But yes, it was a little unexpected. मैं समझ रही थी कि टीटी के साथ कुछ होने वाला है, जो लास्ट हमने हाँ उसके ब्रेन हैमरेज की बात हो रही थी। हाँ हम सब वो इट वाज अ गुड डिफ्लेक्शन। इस बच्चे को करना तो था बिकॉज ही वाज टू ट्रॉमेटाइज्ड। कब करता, कैसे करता? मेरा सवाल ये है कि टीटी लाया क्यों उसको घर? आई डोंट अंडरस्टैंड दैट। So yeah, so it was the final nail in the coffin. टीटी तो इसलिए लाया ना कि अच्छा मेरे बगैर शादी कर दी बेटी को, उसे तो नहीं पता ना कि उसने कहा था कि हम चलेंगे अब मैं जाके साथ चलेंगे अपना। हाँ उसने टीटी को तो ये था ना कि मेरे बेटे की शादी कर दी मेरे बगैर इसने, तो ये उसका रिवेंज था कि मैं इसको लेके आता हूँ। Okay. So his revenge obviously didn't work out for him. It backfired. It totally backfired. So for me, I am a mix between this and this. Okay. Confused and 1 thumbs up. Meaning I'm a mix between the two. Because ये एक नया इमोशन बिस्मिल because के I feel एपिसोड में याद हुआ है। because see the next episode was just the aftermath of his death. There was nothing in it. There was there was nothing. The story didn't move anywhere. So, but this part is that this is for the jhatka that we all got, and the rest is like ठीक है. राइटिंग की बात की जाए, जंजबील आसिम शाह, नादिया राइटर ने बहुत इस दफ़ा हैरान चौंकाया है हमें, क्योंकि हम एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहे थे। उसका बेहोश होना, उसका कोलैप्स होना मींस कि वो ये नहीं चाहती थी और उसको ये हिट किया और उसको अब लग रहा है कि यार टीटी तो गया। ये थोड़ा सा सरप्राइज़ है। तो आगे मैं देखना चाह रही हूँ कि मासूमा का रिएक्शन क्या होगा, टीटी का क्या रिएक्शन होगा। अब फुल एंगेज हो चुके हैं बिस्मिल। खौफनाक। नंबर्स 10 अतिका जी क्या कर रहे हैं? राइटर। अरे राइटर डायरेक्टर कॉम्बो कर देती हूँ मैं, बिकॉज इसमें ना ट्रीटमेंट बहुत ज़्यादा थी। स्टोरी वैसे तो चलती रही, एंड में जाके अनप्रडिक्टेबल हो गई, विच इज़ वेरी नाइस। आई मीन यू जस्ट डिड नॉट एक्सपेक्ट कि मूसा यहाँ पे अपनी जान ले लेगा। इट वाज शॉकिंग, बट आई थिंक ट्रीटमेंट इसकी बहुत अच्छी थी, एंड आई डेंट फाइंड एनी मेजर फ्लॉज इन द वे द 2 एपिसोड्स रैन, बैक टू बैक जो उनके टाइम लाइन्स थे। सो आई थिंक फॉर बोथ राइटर एंड डायरेक्टर आई विल गिव देम अ 9. मैया जी। The writer was also getting to us was that भाई झूठ की बुनियाद पे कोई रिश्ता नहीं शुरू होना चाहिए, which is what I think it was. So, but for me it was an 8. ऑडियंस से चलते हैं जी। टोटल वोट जो कास्ट हुए 19,762 हुए राइटिंग कैटेगरी में, और बिस्मिल से जंजबील आसिम शाह के हिस्से में आए हैं 2,762, 14% बनते हैं, 1.4 इनको मिले हैं। अब बात कर ली जाए एहसन तालिश की। नादिया। एक होता है डेथ, बीमार है, मर गया, जिस तरह वो बच्चा गया है उसमें तो माँ का पागल होना, बाप का उसको अब इसको गिरबान पकड़ के मरना चाहिए था। इतना कुछ हो सकता था, नहीं हुआ। अब पता नहीं कब होगा, कब के लिए रखा। अब आई डोंट नो कब होनी है चीज़। नंबर्स दे दो। जब मौका तब तो हुआ ही नहीं। तो इसलिए आई एम डिसअपॉइंटेड विद द डायरेक्टर, द वे इट वाज एग्जीक्यूटेड। नंबर्स 5. I loved it. It's not a play where you can say, oh no, sorry, So it's not that, but so I'll give it a 6. ऑडियंस की तरफ चलते हैं जी। टोटल वोट जो कास्ट हुए हैं डायरेक्शन की कैटेगरी में वो हुए हैं 19,800, और
S47 के हिस्से में बिस्मिल से आए हैं 2151, 11% बनते हैं 1.1, नॉट बैड। अब बात कर ली जाए रेहाम यानी कि सवेरा नदीम की। तो यहाँ भी अनफॉर्चुनेटली 5। अतिका जी। I think Savera did a very good job, and I felt it. I'll give her a 9. 9। महीना जी। The energy in the performance was a little low for me, so I would say 7. 7, वेरी गुड जॉब। ऑडियंस के चलते जी टोटल वोट जो कास्ट हुए हैं फीमेल कैटेगरी में 25,000 हुए हैं और बिस्मिल से सवेरा नदीम के हिस्से में आए हैं 3,111, 12% बनते हैं 1.2, नॉट बैड, अच्छे नंबर में हैं। अब बात कर लिया साद कुरैशी यानी कि मूसा। इन एपिसोड्स में सबसे ज़्यादा अच्छी परफॉर्मेंस मूसा की और साद। थ्रू आउट इस जर्नी के लिए साद यू आर 10, ऑल द बेस्ट, तुम बहुत आगे जाओगे, अल्लाह तुम्हें बहुत ज़िंदगी दे। थैंक यू फॉर एंटरटेनिंग अस और इस कैरेक्टर को और इस ड्रामे को हिट बनाने में बेटा तुम्हारा बहुत 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 बड़ा हाथ है। यू आर अमेजिंग, क्योंकि सादा तो इसके टॉकी के सीन से स्टाइल वाले सीन ही नहीं थे। इस बच्चे का हर सीन कमरे में माँ के साथ, बाप के साथ, और फिर इस ड्रामे को हिट बनाना, इस कैरेक्टर को हर कोई जानता है आज पाकिस्तान में मूसा को। तो यू आर अ स्टार, अल्लाह तुम्हें ज़िंदगी बहुत लंबी ज़िंदगी दे और खुशियाँ। नादिया भी जज्बाती हो गए। मैं लाइफ में कह रही हूँ कसम, क्योंकि मैं देख के ना वो सीन बहुत मेरे अतिका जी। मेहनत की है, and it's a very good role. It was a good role for him as a young actor. So I'll give him a 8. 8। महीना जी। I wasn't too impressed. I feel that he's new, and I think he handled himself well. But somehow I wasn't on board with his depression, because he did go into depression, or he should have gone into depression, because to reach a level of committing suicide, that's the end level, right? So that means that there is something that's coming from the back, right? I feel that it needed to come in. अगर production की भी problem है और फिर हम लोगों का हीरोपन की एक problem है. I feel that his dressing, the way he's looking, थोड़ी सी दाढ़ी आ जा, you know, एक feel आती है इंसान में कि you are going through tough time. रात को तो शादी थी उसकी, दाढ़ी की नहीं, वो पूरे ओवरऑल की बात करेंगे जब ओवरऑल वो ग्रेजुअली गया ना डिप्रेशन में उसकी माँ के अभी साथ। तो शादी वादी हो रही थी, शादी के टाइम की बात नहीं करी, पहले की बात। I'm talking about overall जो है, so I'll give him a 7. 7, वेरी गुड जॉब। ऑडियंस के चलते हैं जी टोटल वोट जो कास्ट हुए हैं मेल कैटेगरी में वो हुए हैं 25,400 और बिस्मिल से इनके हिस्से में आए हैं 2,759, 11% बनते हैं 1.1। तो जी ये कंप्लीट हुआ ड्रामा सीरियल बिस्मिल का रिव्यू और नादिया फिर जज्बाती हो गई और देखिए इसी जज्बातीपन में ये चली भी गई थी उनके घर। मैं ऐसी क्यों हूँ, लेकिन मैं ऐसी हूँ, मैं रियल लाइफ में भी ऐसी हूँ, मैं ऐसी ही हूँ। कुछ जब चीज़ करती हूँ मुझे बस फील और फिर ज़्यादा जब ये सोएम पे गई तो वहाँ पे कोई मौजूद नहीं था, फिर ये अकेली ही होके आ गई वहाँ से। बट कितनी अजीब बात है, जब मैं एपिसोड देख रही हूँ मैं हाँ, वहीं ये कुछ क्रीपी सा है बहुत ज़्यादा। तो जी अब जाएंगे ब्रेक पे, ब्रेक से वापस आएंगे तो अतीका जी Oh gosh. रेडी हैं जफा के लिए। Oh my God. यार तेरे इश्क में जफा भी है, वफा रिव्यू भी है। करते हैं शॉर्ट ब्रेक के बाद। वेलकम बैक, एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कह रहे हैं क्या ड्रामा विद मुकर्रम कलीम में। और अब जिस ड्रामे का तस्करा करेंगे वो भी है बहुत ही ख़ास, लेकिन उससे ज़्यादा ख़ास मेरे पास एक ख़बर है। वो ये कि मारूफ एंकर शाहजेब खानज़ादा एंटरटेनमेंट की दुनिया में कदम रखने को तैयार हैं। शाहजेब खानज़ादा का बतौर लिखारी पहला ड्रामा जल्द ऑन एयर होगा। सबा कमर और डायरेक्टर वजाहत हुसैन सैयद की इंस्टाग्राम पोस्ट के मुताबिक इस सस्पेंस थ्रिलर ड्रामे का नाम है केस नंबर 9 और 7 स्काई एंटरटेनमेंट की प्रोडक्शन है और इसकी हिदायत सैयद वजाहत हुसैन देंगे। खबरों के मुताबिक फैसल कुरैशी और सबा कमर जैसे अदाकार मरकज़ी किरदारों में दिखाई देंगे और हो सकता है कि शाहजेब खानज़ादा जो आज शाहजेब खानज़ादा के साथ बहुत ही पॉपुलर शो करते हैं प्राइम टाइम पे, वो भी शायद इस ड्रामे में किसी किरदार में नजर जुनैद आए। खान भी है इसमें। जुनैद भी तो कास्ट फाइनल हो रही है। अच्छी बात है कि मुझे ये लगता है कि वी नीड गुड राइटर्स। Written a script. बिल्कुल कर सकते हैं. आई थिंक उनका एक्सपीरियंस, उनका जो एक है जो Crime अबू के। And what's एज it called? Case number? 9 Good name. गुड नेम और सैयद वजाहत हुसैन करेंगे जिन्होंने खईबी किया था। केस 39 मूवी तो मैंने देखी है।
हाँ, तो ये केस नंबर 9 है, 39 नहीं है he ये। left फरार Very for nice. ना मेरा भी बड़ा दिल है, हो सकता है कि पता है मुझे वैसे इनसे हौसला मिला कि यार लिखना चाहिए अगर शौक हो, व्हाई नॉट। और अब बात कर ली जाए जफ़ा की, क्योंकि मेंटल हेल्थ की बात हो रही थी और जफ़ा में इस टॉपिक को बहुत ही खूबसूरत अंदाज में पोर्ट्रे किया है। अतीका जी क्या कहेंगे जफ़ा? मुझे जफ़ा बहुत अच्छा लगा है शुरू से, लेकिन ये एपिसोड्स थोड़े से आई डोंट नो इतना वो मज़ा नहीं आया जितना पहले आ रहा था मुझे। वो ये कि बीवी छोड़ के चली गई है, बच्चे को भाग गई है, दे थिंक शी इज़ कमिटेड सुसाइड, छलांग मार दी है, मर गई है। फिर आगे जाके नेक्स्ट एपिसोड में पता चलता है कि वो शहर मूव करके कहीं जाके उसने पार्लर में काम शुरू कर दिया है, वहाँ पे जॉब ले ली है, उसको मुश्किल वक्त हो रहा है उसका, सो शी इज़ हैविंग डिफ़िकल्टी विद हर न्यू लाइफ। थोड़ा सा वो एक्सट्रीम पे भी जा रहा है, बिकॉज वाई वुड शी लीव अ स्मॉल चाइल्ड विद अ फादर हु डजंट इवन नो वेदर ही इज़ द फादर और नॉट, यू नो। ये थोड़ा सा मुझे थोड़ा सा डिस्टर्बिंग लगा ये, बिकॉज ऑब्वियसली अगर वो DNA टेस्ट करवा रहा है तो उसका मतलब है दैट ही इज़ क्वेश्चनिंग द पैटर्निटी ऑफ द चाइल्ड, राइट। तो उसमें यह कि फिर वो अब ऐसे बाप के साथ क्यों छोड़ के चली गई, समझ नहीं आई मुझे। नॉर्मली माएँ नहीं वो जाती तो बच्चे को साथ ले जाती है ना, कि वो मैं भी जा रही हूँ, वो बच्चा भी जा, बट आई गेस उन्होंने ये पूरी कहानी बनानी थी कि उसने शायद छलांग मार के सुसाइड कमिट कर लिया, आई डोंट नो। और मुझे ये समझ नहीं है कि जब आप ऐसे डिसअपेयर होते हो तो एटलीस्ट अपने पेरेंट्स को तो बता देते हैं। हाँ, बिकॉज माँ बाप भी कितनी अजियत से गुजर रहे हैं, टॉर्चर, या। So anyway, so it was a little odd, and I felt that the episode was also very slow. So for me, it was 1 thumbs up. मरीना जी? very similar, same question, slow episodes. Again, it was more on a repeat. It was like कि वो अब चली गई है तो अब वो रो रहा है और ये बंदा रो रहा है, कहाँ चली गई, क्या होगा क्या, तो वो चीज़ें थी ज़्यादातर इन 2 एपिसोड्स में। I think 2 things that when we come to writing, we'll talk about. A lot of recaps, ये क्या कहते हैं, flashbacks, because obviously वो miss कर रहा है, वो अच्छा कर रहा है. You can actually feel that he's missing her. I think he's doing that very well. But nothing really has happened. But when we talk about script, then we can talk a little bit in detail. For me, it was शॉक फेस. नादिया? सबसे बड़ा मसला ये कि नुमैर की माँ से बच्ची नहीं संभाली जा रही. सीधा मसला ये है, वो चाह रही है कि भाई अल्लाह कितनी फिट माँ है, मैं हैरान हूँ. वो कह रही है बाहर डायलॉग में, मुझसे नादिया नहीं संभाली जा रही, मुझसे मेरी मेड चली गई छुट्टी पे, मेरे से नादिया संभाली नहीं जा रही. अनादिल नादिया नहीं, अनादिल नादिया होता तो कितना अच्छा लगता. थोड़ी मेरा नादिया किसी से नहीं संभाली जाती. हाँ, छोटी काकी प्यारी सी अनादिल मुझसे संभाली नहीं जा रही. मैं तुम भी बिजी हो, मैं भी बहुत बिजी हूँ, बच्ची को अब कौन पालेगा. तो सबसे बड़ा जो मसला है ना इस वक्त इस ड्रामे में ये कि बच्ची को कौन संभालेगा, क्योंकि लैला ज़ुबैरी का कोई मूड नहीं है, माँ तंग है, बच्ची को उसके हवाले करो. मैं हैरान, जॉब भी अपनी छोड़ दी. मैं हैरान हूँ. जो उसकी मतलब उसकी निशानी है, एक बच्चा उसका अपना खून है. फिट माँ, या तो माँ व्हील चेयर पे होती है कि कुछ होता है समझ आती है, माँ फिट है, कभी कनाडा जा रही है, बहन नहीं तो नाना नानी आके बच्ची से क्यों नहीं मिलते जितना वो कजन आके मिल रही है. वो भी नहीं आ रहे. ड्रामे में बहुत सारे सवाल हैं, जफ़ा में बहुत सारे सवाल हैं, बहुत सारे सवाल हैं. मुझे लगा कि ये ऐसा मोड़ आया कि डायरेक्टर के हाथ से और राइटर के हाथ से कहानी स्लिप हुई. शायद राइटर ने बेहतर लिखा और एग्जीक्यूशन अच्छी नहीं हुई, लेकिन फॉर द फर्स्ट टाइम मुझे लगा कहानी स्लिप हो गई है विद अ लॉट ऑफ क्वेश्चन मार्क्स के ये क्यों था, ये कैसे. आई हैव अ लॉट ऑफ व्हाई, वेयर, व्हेन, क्यों. फिर स्लो भी था, बहुत ज़्यादा ड्रैग भी हुआ. बहुत सारी बातें वो मैं भी बताऊंगी, लेकिन मुझे टू मेनी क्वेश्चंस. राइटिंग की बात करते हैं जी, और राइटर हैं समीरा फजल. स्लो, नथिंग एक्स्ट्रॉर्डनरी, इट्स मूविंग ओके. शुरू में ये कहानी बहुत अच्छी थी. आई लव द स्क्रिप्ट बिकॉज उस पर इतनी इंटरेस्टिंग बातें की जा रही थी और कैरेक्टर्स भी इंटरेस्टिंग काम कर रहे थे. अभी ये जो मोहिब वाला कैरेक्टर वो बिल्कुल ही गायब हो चुका है, तो आई गेस इट्स जस्ट बिकम लाइक अ सिंगल ट्रैक, तो इट्स मे बी बिकम स्लोअर. तो कहानी कुछ स्लो सी हो गई है. वो ढूंढ रहे प्रिडिक्टेबल वो कहीं चली गई है, हमें तो नज़र आ रही है, तो शी इज़ नॉट कमिटेड सुसाइड ऑब्वियसली. आई डोंट अंडरस्टैंड हाउ शी इज़ लेफ्ट द चाइल्ड. सो आई थिंक राइटिंग आई विल गिव इट अ 7. महीना जी? But I think as a writing, I'll 6. 6. नादिया?
बहुत अच्छा चल रहा था, बहुत ही प्यारा चल रहा था। डीएनए के बाद मामला बिगड़ गया नंबर्स और रिपोर्ट भी नहीं ली उसने। नंबर और कह रहा मैं खोल के भी नहीं देखूंगा। खोल के भी नहीं देखो तो गए क्यों थे मनोज? 6 ऑडियंसेस चलते हैं जी। टोटल वोट जो कास्ट हुए राइटिंग कैटेगरी में 19,762 हुए हैं और जफा से समीरा फजल के हिस्से में आए हैं 2039, 10% बनते हैं, 1 पॉइंट मिला है इनको। आगे भी उसने जो फोन नंबर लिया ना लड़की ने जो बाल कटवाने, अच्छा उसको कह रही वाओ ब्यूटीफुल, कितना प्यारा तुमने मेरा कर्लिंग की है, नंबर दो, फीड करो। अच्छा इधर से ही कोई लिंक होगा डॉक्टर और उस वक्त होगा जब ज़ारा और डॉक्टर उमैर की शादी हो रही होगी। अगर आपने ये सोचा है ना ये ना करना प्लीज राइटर, नहीं होगा। जफा के फैंस ये ना होने देना। डायरेक्शन की बात करते हैं दानिश नवाज, अतीका जी। कुछ मसला था बिकॉज इतना वो हजम नहीं हो रहा था जितना होना चाहिए था हमें, यू नो। सो आई फेल्ट देयर वाज सम इशू, सो आई वाज नॉट वेरी एक्साइटेड और इम्प्रेस्ड। आई विल गिव हिम 7 वेरी गुड जॉब। मैना जी 7 translates into very good job. अच्छा, okay. Maybe a 6. I'll give 6, yeah. Good job. I wish उस अगर ये साथ साथ दिखाते ना कि एक तो उसका इतना दूर जाने का कोई मकसद नहीं समझ आ रहा है ना, कोई वजह नहीं समझ आ रही कि वो क्यों चली गई है और वो इतना बड़ा अपने आप को एक इतने बड़े इम्तिहान में क्यों डाल रही है। सॉरी दिस कम्स बैक इनटू राइटिंग, बट उसको ट्रांसलेट भी नहीं सही हुआ। वट एवर वॉज द इफ़ दे हैड शोन दैट साइड बाय साइड कि यहाँ ये सर्च कर रहे हैं, वहाँ वो बस में जा रही है, यू नो, फिर आपको फील होता है कि चलो यू नो लाइक, लेकिन नहीं होने वाला ये बड़ा स्टोरी आपने वो मिस्ट्री क्रिएट की कि मर गई और फिर वो ला 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 5 फॉर द डायरेक्शन। नादिया डायरेक्टर के बारे में तो किताब छाप दूँ। भारत पब्लिक ने देखा बहुत 9.3 मिलियन व्यूज़ इन 5 days, बट वी वांट मोर एंड बेटर। तो नंबर डायरेक्टर के 5। ऑडियंस से चलते हैं जी। टोटल वोट जो कास्ट हुए हैं डायरेक्शन कैटेगरी में वो हुए हैं 19,800 और जफा से दानिश नवाज के हिस्से में आए हैं 1,365, 7% बनते हैं, 0.7 इनको मिले हैं। अब बात कर ली जाए मावरा हुसैन की। ज़ारा मावरा इज़ वेरी गुड, लेकिन यहाँ पे अगेन थोड़ा सा कहानी में इतना वो नहीं था, यू नो, लाइक मोमेंट्स ऐसा नहीं थे जितने हो सकते थे। आई फेल्ट एवरेज, आई वुड से I'll give her a 7. वेरी गुड जॉब। मैया जी her expressions are excellent. वो जब सीन में होती है ना, she gives very interesting and very different expressions. She doesn't give very Typical. हाँ, वो typical किस्म के नहीं होते। वो you know सुनती, you know she knows the line of the other actor, and I think she picks up on that, and she really because I remember वो हम नौरूज़ था ना, उसने remember at one point उसने एक she starts crying जब वो माँ को, and we all thought it was just so out of this world because it was just so different and it was just such a different way of showing remorse and tears. So she has this ability of making the scene, making her performance and her scene look very natural. I'll also give her a 7. 7 वेरी गुड जॉब। नादिया मावरा का मैजिक था मोहिब के साथ। जितना अर्सा वो ट्रैक चला है ना, बहुत उसकी भी परफॉर्मेंस कमाल थी और मोहिब की तो है ही। आई एम मिसिंग यू मोहिब, क्योंकि उसकी वजह से आई थिंक ड्रामा इसलिए भी थोड़ा डाउन गया है। तो नंबर्स 7। हाँ। ऑडियंस से चलते हैं जी। टोटल वोट जो कास्ट हुए हैं 25,000 हुए हैं फीमेल कैटेगरी में और मावरा हुसैन के हिस्से में जफा से आए हैं 5,724, 23% बढ़ते हैं, 2.3। ऑडियंस को बहरहाल पसंद आ रही है परफॉर्मेंस। अब एक लॉयल्टी चल रही है ना, कब से देख रहे हैं, दे सो कनेक्टेड। अब बात की जाए उस्मान मुख्तार की। अतीका जी I'll give him a 7. 7 वेरी गुड जॉब। I think if I have given Mavra a 7, so yeah, I think I'll give him a 7.5. 7.5 very Achha, good job. by the way, I would like to add here, Alamdar is the actor who is performing as the police officer. He's done a good job here. I liked him in the role and all, and a nice change to see someone like Alamdar do this kind of character. नादिया आ गया, आई होप के
उसका वो शर्मिंदा सॉरी लग रहा है। I'll give him an 8 still. 8 टोटल वोट जी कास्ट हुए हैं मेल कैटेगरी में 25,400 हुए हैं और जफ़ा से उस्मान मुख्तार के हिस्से में आए 1,816 7% बनते हैं 0.7 यानी कि मावरा के हिस्से में ज़्यादा आए। वहाँ 5,000 थे और यहाँ पे 1,000। So I was just thinking that what would have been great कि ये आपने इतना बड़ा ड्रामा किया कि she's committed suicide, then we should not have seen her till the day they're getting married. And तब उसकी entry होती ना, that would have made an They impact. revealed her too quickly. I mean they've killed the whole. लेकिन उसका गायब होना ही नहीं जस्टिफाई नहीं, हो रहा, बिल्कुल वो ही नहीं। नहीं हाँ, आता, बच्चे वो के क्यों गायब बच्चे होगी के बच्ची को बगैर। छोड़ के न्यूबॉर्न को। तो देखिए कंप्लीट हुआ ड्रामा सीरियल जवा का रिव्यू। जजेस की राय आपके सामने थी और अगले हफ्ते तो बड़े इंटरेस्टिंग ड्रामे आने वाले हैं, लेकिन इस हफ्ते कौन बाजी लेके जा रहा है आपको रिजल्ट अनाउंस करते हैं इस शॉर्ट ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कह रहे हैं कि आज ड्रामा मुकरम कलीम में और रिजल्ट्स कंपाइल हो चुके हैं। देखते हैं आज कौन बाजी लेके जाएगा। एनी आइडिया नादिया? ऐश की जुनून। हाँ, एच के जुनू विनर है। probably वो बिस्मिल popular. Bismil is also very popular. बट इश्क जुनून। चलिए देखते हैं राइटिंग कैटेगरी में सबसे आगे कौन है। नॉमिनेशन हमारे सामने है। फिफ्थ पोजीशन पे हैं खलीलुर रहमान कमर 14.7। फिफ्थ पोजीशन उन्होंने ले लिया। हाँ ये तो बुक 10 डन बुक हो गए ये। फोर्थ पोजीशन पे हैं जी समीरा फजल 20 पॉइंट्स के साथ फोर्थ पोजीशन पे हैं ड्रामा सीरियल जफा से। थर्ड पोजीशन पे हैं जी सादिया अख्तर है इश्क जुनू से 26.1। Interesting. मुकाबला है मुस्तफ़ा आफरीदी और जंजबील आसिम में। Interesting. वही अच्छा फरार। Yeah, बिस्मिल wow. एंड फरार। जंजबील आसिम सेकंड पोजीशन पे हैं 28.4 लेके, तो मुस्तफ़ा आफरीदी एक बार फिर विनर है 30.7। हमने भी अच्छे नंबर्स दिए हैं। फरार को भी गए good numbers also. लास्ट टाइम मैंने जी ने इनको हरवा दिया था मैंने इनको कितने 2 नंबर से 2 नंबर से। तो वेल डन मुस्तफ़ा, एक दफ़ा फिर आप विनर बन चुके हैं फरार से, क्योंकि जो सिचुएशंस आपने उसमें लिखी थी वो हो जो आपने ड्रॉप्स की रेस लगवाई है मैंने कभी नहीं देखी। Very nice. अब बात कर ली जाए डायरेक्शन की और नॉमिनेशन हमारे सामने हैं। फिफ्थ पोजीशन पे हैं जी दानिश नवाज 16.7। फोर्थ पोजीशन पे हैं जी हसीब हसन ड्रामा सीरियल सुन मेरे दिल से 17.5। मुकाबला है बिस्मिल फरार और ए इश्क जुनू में। थर्ड पोजीशन पे हैं जी एहसन ताली ड्रामा सीरियल बिस्मिल सिंह के हिस्से में है 21.1। मुकाबला है कासिम अली मुरीद और वजाहत हुसैन एंड मुसद्दिक। सेकंड पोजीशन पे है कासिम अली मुरीद ड्रामा सीरियल है इश्क जुनू से 29.2। फरार विनर करार पाया है यानी कि वजाहत हुसैन और मुसद्दिक मलिक 30.5। आई वाज सो श्योर इश्क जुनून would- हाँ आप लोग सोचते थे कि इश्क जुनू होगा, लेकिन फरार बाजी ले गया है इस हफ्ते। वेरी गुड वेरी गुड। तो बड़े ही इंटरेस्टिंग रिजल्ट्स हमारे सामने आ रहे हैं। जो जजेस सोच रहे थे वैसा नहीं हुआ, क्योंकि चेंज जो करते हैं रिजल्ट वो आपके वोट करते हैं, जबकि एश के जिनको हाईएस्ट वोट मिले हैं बट स्टिल नंबर्स फरार को अच्छे मिल गए थे। अब बात करी जाए फीमेल एक्टर ऑफ द वीक की, नॉमिनेशन हमारे सामने हैं। फिफ्थ पोजीशन पे हैं जी माया अली ड्रामा सीरियल सुन मेरे दिल से 17.1। फोर्थ पोजीशन पे हैं माहम शाहिद। माहम इसी माहम और मामिया मामिया एंड माहम बोथ लाइक 21.6 इनको नंबर मिले हैं। माहम भी मामिया। दोनों नाम हैं इनके। मामिया इज आई थिंक काइंड ऑफ निकनेम और माहम एक्चुअल नेम। अच्छा तो मामिया। तो जी अब मुकाबला है इरसा गजल सवेरा नदीम और मावरा हुसैन में। तीनों ही बहुत ही कमाल की एक्ट्रेसेस हैं, लेकिन देखते हैं कि थर्ड पोजीशन पर कौन है। सवेरा नदीम ड्रामा सीरियल बिस्मिल से इनको मिले हैं 22.2। मुकाबला है मावरा हुसैन और इरसा गजल में। सेकंड पोजीशन पे हैं जी मावरा हुसैन ड्रामा सीरियल जफा से इनको मिले हैं 23.3। तो इरसा गजल को मिले हैं 32.8। ऑलमोस्ट 10 नंबर्स के मार्जिन से विनर करार पाई है। वेल डन। आई थिंक इतने बड़े मार्जिन से कोई अभी नहीं जीता। क्या 10 नंबर का फर्क है। वाह भाई एक्सीलेंट। क्या एक्टिंग की है दादी। कैसे पेट को हाँ पेट, वो जो ये पेट के नंबर थे, पेट की तो मसाज जो थी। जबरदस्त इरसा गजल की परफॉर्मेंस थी। अब बात कर जाए मेल एक्टर ऑफ द वीक की और देखते हैं कि कौन बाजी लेके जाता है। फिफ्थ पोजीशन पे है जी उसामा खान ड्रामा सीरियल सुन मेरे दिल से, इनको मिले हैं 18.3। फोर्थ पोजीशन पे हैं जी उस्मान मुख्तार ड्रामा सीरियल जफा से
और इनके हिस्से में आए हैं 23.2। मुकाबला है शहरियार मुनव्वर, हमजा अली अब्बासी और साद कुरैशी में। थर्ड में है साद कुरैशी ड्रामा सीरियल बिस्मिल से 26.1 मिले हैं। नाइस पिक्चर। मुकाबला है हमजा अली अब्बासी और शहरियार मुनव्वर में। हमजा अली अब्बासी सेकंड आए हैं ड्रामा सीरियल फरार से, इनको मिले हैं 28.3। तो बिना करार पाए शहरियार मुनव्वर इश्क के जुनून से 29.7। 1 पॉइंट। वेल डन शहरियार मुनव्वर, बहुत कमाल की परफॉर्मेंस थी और इरसा गज़ल और आप दोनों डिज़र्व करते थे इस हफ्ते विन करना, क्योंकि मैं जितनी परफॉर्मेंसेस देखी हैं सबसे जानदार परफॉर्मेंस या सीन था वो इन दोनों का ही था, जिसने ऑडियंस को और मरीना जी को 2 दफ़ा ड्रामा देखने मजबूर किया, राइट। तो अब देखते हैं जी ड्रामा कौन सा बाजी लेके जाएगा, क्योंकि कुछ नॉमिनेशंस में फरार आगे रहा है, कुछ में इश्क जुनू। अब एंड में क्या होता है इंटरेस्टिंग, वो बहुत इंटरेस्टिंग होता है, क्या पता होने वाला है दोबारा टाई हो जाए। टाई हो जाए, वैसे वो भी बड़ा रेयर होता है जो टाई होता है। चलें जी दिखाएं ड्रामा ऑफ द वीक। फिफ्थ पोजीशन पे है जी सुन मेरे दिल 67.6। फोर्थ पोजीशन पे है ड्रामा सीरियल जफा 83.2। मुकाबला है बिस्मिल फरार और ए इश्क जुनू में। थर्ड पे है जी बिस्मिल 97.8, बहुत अच्छे नंबर मिले हैं। मुकाबला फिर से फरार और इश्क जुनू में है। फिर से हाँ लास्ट वीक भी था। फिर से फिर से ओह जी को सेकंड नंबर पे है फरार 111.1 But I और think ऐश they के जुनू को deserve मिले हैं 117.8। He deserved it. It was a good, very good episode. क्या बात है, और सही ग्रिप में लिया हुआ है इस वक्त इस ड्रामे ने। जितना फास्ट पेस चल रहा है और जितनी चीज़ें इसमें हो रही हैं, आई थिंक दोनों में ही, फरार में भी और इश्क के जुनू में भी मज़ा आता है देखने का। तो जी ये था हमारा आज का प्रोग्राम। अपने फीडबैक से ज़रूर आगाह कीजिएगा। यूट्यूब पे हमारा पेज लाइक कर लें, सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन दबा दें, बिकॉज एवरी डे हमारा नया एक अनकट वर्जन आ रहा होता है जिसमें वो बातें होती हैं जो आप शायद टीवी पे वो वाली बातें आपको ऑन एयर नहीं मिली, जो आपको यूट्यूब पे मिल जाएंगी। तो डिफरेंट शॉर्ट्स भी आ रहे होते हैं, चीज़ें भी आ रही होती हैं, कोई भी चीज़ आपसे मिस नहीं होगी। अगले हफ्ते बहुत ख़ास शो है, बिकॉज बहुत सारे नए ड्रामे हमारे शो का हिस्सा बनेंगे। तो एक नई उमंग के साथ, नादिया आप एनर्जी है ना आप में? अभी तो बिल्कुल नहीं है। तो जिसी के साथ ही मरीना खान, अतीका खान, नादिया खान और मुकर्रम कलीम को दीजिए इजाज़त और देखना ना भूलिएगा अगले हफ्ते का हमारा क्या ड्रामा है।